उस वक्त मुझे ये तक नहीं पता था शेफ नाम की चीज क्या होती है। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। एक स्टैंडर्ड माउथ फ्रेशनर देना बनेगा कहाँ से नहीं पता था। फिर लाइसेंस आया, पेपर वर्क आया। इस टेबल के लिए मैंने बहुत जान मारी। मशवरों की मैं बड़ी कदर करता हूँ। मुझे लोग कमेंट्स में मशवरे करते हैं और मैं उन पर गौर करके चल पड़ता हूँ। ऐसा एक मशवरा आया था कि रुड़की आइए, यहाँ एक रेस्टोरेंट है, आपकी टेबल पे ही आपका ऑर्डर ग्रिल किया जाता है। यानी अगर आपको तिक्का चाहिए, आपकी टेबल पे ही वो कोयले दहकाए जाएंगे और वहीं वो आपके सामने ग्रिल किया जाएगा और ये बफे के अंदर होता है। कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने बताया तो मैंने कहा चलते हैं, चलकर देखते हैं। तो हम आ गए रुड़की दरबार तंदूर के नाम से रेस्टोरेंट है और इस वक्त मैं इसके बाहर खड़ा हूँ। कौन चलाता है, अंदर का माहौल क्या है, चलकर देखते हैं। इनका खाना भी टेस्ट करेंगे, अपनी टेबल पे ग्रिल भी कराएंगे। इस ग्रिल होते देखने में, इस खाने को चखने में आप साथ रहिए। मैं जब दिल्ली से चला था तो दिमाग में ये इमेज नहीं थी जो मैंने आकर यहाँ देखी। एक मशवरा आया था, जब 2-3 मशवरे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं चल पड़ता। यहाँ आकर देखा तो मुझे लगा कि सफ़र गलत नहीं किया। एक और बड़ी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट यहाँ पर आके मुझे पता लगा कि इसको जो रन करती हैं डॉक्टर सानिया करती हैं, अपने फादर के साथ करती हैं। हमने इंजीनियर्स के खाने दिखाए, हमने पायलट्स के खाने दिखाए, आज एक डॉक्टर हैं, रेस्टोरेंट रन करती हैं। मुलाकात करते हैं डॉक्टर सानिया से और उनके फादर से। सदीकी साहब, सर कैसे आइडिया आया, क्या करते थे? आइडिया मेरे बच्चों का था। एक्चुअली वो जो बारबेक्यू वाला सिस्टम था, हमने थीम तो वही लाए। हमने कहा रुड़की में हम ऐसा ही कुछ सिस्टम शुरू करें और उसको ग्रिल टेबल पे सर्व कराया जाए। वो सिस्टम दिमाग में था और वो बच्चों ने उसको प्रैक्टिकल में लाया। हमारी बिटिया है, ये डॉक्टर है, डॉक्टर होते हुए इन्होंने इसको अमल में लाई। हर फूड के पीछे एक कहानी होती है। सर सर्विस में थे, मैडम जो है डॉक्टर हैं और ये दोनों मिलके आज ये एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट चला रहे हैं। एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को डेवलप किया है, यानी ग्रिलिंग के कॉन्सेप्ट को, और आपकी टेबल पे ग्रिल होता है आपका ऑर्डर, वो सब अभी देखेंगे भी, सुनेंगे भी। डॉक्टर साहब से बात करते हैं थोड़ी सी। मरीज देखते देखते अचानक से खाना खिलाने का कहाँ से सोचा आपने? ऐसी था कि फादर का था कि रिटायरमेंट हो जाएगी और कुछ करना है, तो आया कि रेस्टोरेंट खोलें। तो मैंने कहा कि कुछ नया कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्टूडेंट टाइम में पैसे लिमिटेड होते हैं, तो कैलकुलेशन होती थी पार्टी देनी है, अब पार्टी कैसे दी जाए। तब मेरे दिमाग में है कि क्यों ना मैं जिस चीज़ को मैं पसंद करती हूँ, हमारी IIT यहाँ बहुत फेमस है, स्टूडेंट्स हैं और रुड़की स्टूडेंट्स हब है, बिल्कुल इंजीनियरिंग का हब है। तो मैंने कहा क्यों ना इन लोगों को भी वही चीज़ फेस होती होगी, हम उसको लेके आएँ। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लेके आई, पापा से डिस्कशन किया। पहले तो रात ऐसी निकल गई, सुबह में मैंने कहा अल्लाह का नाम लेते शुरू करते। उस वक्त मुझे ये तक नहीं पता था शेफ नाम की चीज क्या होती है, मुझे कहाँ से मिलेगा ये नहीं पता था। जेनसेट जो होते हैं नॉर्मल घर वाले जेनसेट नहीं होते, बिल्कुल टेक्निकल नहीं थी। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। डॉक्टर बन चुकी थी। मुझे ये नहीं पता था कि ये तो पता था माउथ फ्रेशनर देना है और मुझे नॉर्मल वो सौंफ और मिश्री नहीं देनी, एक स्टैंडर्ड माउथ फ्रेशनर देना बनेगा कहाँ से नहीं पता। मैंने रिसर्च की, बहुत रिसर्च की, कैसे होगा, कहाँ से आएगा। लोग जुड़ने शुरू हो गए, मेरे पास कॉल्स आने लगी कि जेनसेट ऐसा लीजिए। मीटिंग्स की, एक के बाद एक मीटिंग्स की। वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप मेरे अंदर हुआ है वो मेरे पेरेंट्स की देन है कि मैं खड़ी हो गई। कुछ नहीं पता था लेकिन ये कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। शेफिंग डिश लानी है, तब तक शेफिंग डिश का नाम भी नहीं सुना था, रेस्टोरेंट और होटल्स में खाए थे बस। अपना करना है तो पता चला कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह होनी है। फिर लाइसेंस आया, पेपर वर्क आया। मेरी फैमिली में IAS ऑफिसर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेस रिलेटेड कोई नहीं है। इस टेबल के लिए मैंने बहुत जान मारी है। ये टेबल नॉर्मल नहीं होती है क्योंकि इस पे जब ग्रिल आएगी तो ऑब्वियसली कोयला होता है, जलती ग्रिल आती है, हीट डेसिपेट करनी है, आपको हीट ना लगे किसी भी तरह। बच्चे भी बैठे ना, नीचे से लगे पैर ना ऊपर से लगे। जिन रेस्टोरेंट्स में बुफे होता है वो सिर्फ बुफे चलाते हैं। हम आला कार्ट जैसे आप और रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप अपनी मर्जी से अपार्ट फ्रॉम बुफे भी खा सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बुफे में नॉन स्टॉप मैन पावर चाहिए, प्लस ऑनलाइन
जोमेटो, स्विगी, ये सब कवर करना। तो एक मिसाल ये कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा हमने बहुत सुना है, यहाँ हिम्मत निस्वा मदद खुदा देख रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बातें हमसे करी नहीं जाती, हम सीधा जाएंगे किचन में और किचन के बाद जायका देखेंगे और वो बताएगी ज़बान। अच्छा जी, अभी हम रेस्टोरेंट के किचन से पेट भर रहे थे तो मैम ने कहा एक कुछ ख़ास चीज़ बनवाई है जो सब्र नहीं कर सकती। हम तो सब्र कर सकते थे, मैम ने कहा ये सब्र नहीं करेगी, इसको आप अपने असली टेस्ट पे खाइए। लेमन फ़िश है, देखते हैं खाकर क्या चीज़ है। लेमन फ़िश क्यों कहा इसको, तो मैंने शेफ़ से पूछा था, शेफ़ साहब ने कहा लेमन ही टेस्ट होता है भाई, और क्यों। बहुत कुछ है, खुशबुएँ उठ रही हैं, खाकर देखते हैं क्या कहती है लेमन फ़िश। एक बार ये जहन में आया कि शायद ये वो मछली है जो लेमन जूस के तालाब में तैर के बड़ी हुई है। बहुत बहुत लेमनी सी है, अच्छी लग रही है, नया टेस्ट है। ख़ास बात यह है कि नया टेस्ट किसी प्रोमिनेंट मंजिल पे पहुंच के आपको मिले। मेरा मतलब ये है, मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप 3-4 किस्म के मसाले और हरी मिर्चें और हर धनिया डालें और नया टेस्ट बन जाए। इसके पीछे थोड़ी सी साइंस लगानी पड़ती है, जो लगाते हैं शेफ़। अच्छी मछली है। ये जो इस वक्त तैयार हो रहा है, यहाँ की कुछ ख़ास आइटम है। चौहान साहब ने मुझे बताया कि ये भट्टी द मुर्ग इसका नाम है, और उन्होंने बताया कि यहाँ की सबसे स्पेशल डिश है, यहीं मिलती है। टेबल पर देखते हैं, इससे मुलाकात करते हैं। भट्टी द मुर्ग। आला घाटे वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकी, लेकिन ये जो नया भट्टी द मुर्ग है ये इनका बेस्ट है इनके हिसाब से। तो हमने कहा भाई आप एक आइटम दे दीजिए ताकि हम ग्रिल के लिए अपनी जगह बचा कर रखें। मेन यहाँ का जो अट्रैक्शन है वो हमारे लिए उस ग्रिल का है, जो अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ आके रखी जाएगी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनकी क्या क्या उसमें ख़ासियतें हैं। फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से नॉर्मली जो तिक्कास जो तंदूरीज़ मैंने देखे ना, वो या तो क्रीमी होते हैं या फिर वो रेडिश कलर की तरफ जाते हैं। ये थोड़ा ग्रीनिश है, तो ये एक डिफरेंट अपीयरेंस जो यहाँ तक नज़र आ रही है वो तो है। यूजुअली तो मसाले स्कैन हो जाते हैं, जी इसमें ये चीज़ हावी हो रही है, ये चीज़ हावी हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ी मुझे मुश्किल हो रही है क्योंकि मैं कोई एक साइड पकड़ नहीं पा रहा कि इसमें किस चीज़ का ज़्यादा अपीयरेंस आ रहा है। बहुत सारे जायके आ रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहा यार, नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन हाँ मज़ेदार बहुत है। अभी तक जितने भी मैंने तिक्कास या तंदूरीज़ खाए हैं उससे डिफरेंट है। डिफरेंट के तौर पे एक नया जायका है, यहीं डेवलप किया है, कहीं और नहीं मिलेगी ये चीज़। इनकी अपने शेफ़ की डेवलप करी हुई एक डिश है। सारा खेल इसके मसालों का है, जो उसकी मैरिनेशन है। उसके बाद इन्होंने इसको ग्रिल कर दिया है, तंदूर कर दिया है, व्हाटएवर, लेकिन डिफरेंट ज़रूर है। फ़िलहाल इसको यहीं रोकेंगे और हम वेट करेंगे अपनी उस भट्टी वाली आइटम का, जो यहाँ पर आके अभी रखी जाएगी। इन बिटवीन थोड़ा सा मेन कोर्स ट्राई करेंगे, जो बफ़े का हिस्सा है, पीछे लगा हुआ है। इसके बाद चलते हैं। तो अभी हमारी जो ग्रिल है वो रेडी हो रही है। 799 वीकेंड्स पे, 699 वीकडेज़ में ये बुफ़े मिलता है। बुफ़े के अंदर वो ग्रिल भी आती है। ग्रिल रेडी हो रही है, जब तक थोड़ा सा यहाँ से कुछ ना कुछ हम मेन कोर्स भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से प्लेट लेते हैं। ये पूरा पोर्शन वेज का है, ये पूरा पोर्शन नॉन वेज का है। काफ़ी कुछ खाने को है। आप खाने वाले हैं तो आप बिस्मिल्लाह कर दीजिए। अच्छा,
चखने की हद तक लेंगे ताकि चीज़ें वेस्ट ना हो। दाल मखनी मेरी फेवरेट है, वो तो ज़रूर लूँगा। दाल मखनी और मिक्स वेज एक साथ है। ये लोग रूम शेयर कर रहे हैं दोनों। चलिए साहब, दाल मखनी हो गई। पीछे हमारी ग्रिल रेडी हो रही है। इसमें क्या है, हक्का नूडल्स और ये और वो हमें नहीं चाहिए। वेज में से हमने 2 आइटम लिए, एक शाही पनीर, दाल मखनी। नॉन वेज में यहाँ फ़िश है, चिली चिकन है, मटन रोगन जोश है, चिकन बिरयानी नहीं छोड़ेंगे। और क्योंकि वो शक्ल से भी बड़ी खूबसूरत है। चिकन करी, नॉर्मल चिकन करी है। इसमें भी मैं कोई छोटा सा पीस तलाश कर लेता हूँ और इस साइड ले लेते हैं। हाँ, तो ये जो बुफ़े का पोर्शन है छोटी सी जगह में, लेकिन बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। चलिए साहब, तो ये छोटी सी हमने एक प्लेट बनाई है बुफ़े से। गार्लिक नान है, खूबसूरत है। पसंदीदा चीज़ जो मेरी यहाँ पर है वो ये दाल मखनी है। आहा, क्या बात है। दाल मखनी ठीक ठाक है, जैसी सौंधी होनी चाहिए। इस पनीर का एक निवाला देखते हैं। शाही पनीर बहुत अच्छा है इनका, मुझे अच्छा लगा। जो चीज़ अच्छी नहीं लगी कैमरा पे बोल दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम लेते हैं। बिरयानी लास्ट में चखूँगा मैं, पहले ये चिकन करी देख लेते हैं क्या कह रही है। चिकन गला हुआ है, अच्छी बात है। चिकन करी बिल्कुल ढाबा स्टाइल है, जो रेगुलर सी होती है ऐसी अच्छी लगती है। खाकर देखते हैं। डिफरेंट सा मज़ा है, हल्के फुल्के से मसाले हैं, किसी ख़ास साइड पे नहीं जा रहा, ना ये स्टू साइड पे जा रहा है, ना ये कौरमा साइड पे जा रहा है। एक ज़ीरो टेस्ट पर नॉर्मल सा सालन बना हुआ है चिकन का, जिसको ढाबा स्टाइल चिकन करी इसी को कहते हैं। चिकन बिरयानी क्या कहती है, एक बार देखते हैं। बिल्कुल जैसे मैं सोच रहा था, थोड़ी पुदीना लीव्स, थोड़ी भुनी हुई प्याज, बहुत अच्छा टेस्ट है। इस टाइप की बिरयानी अब अच्छी लगने लगी है। ग्रिल आने वाली है हमारी। तो एक्चुअली यही वो ख़ास चीज़ है यहाँ की, जो यहाँ मशहूर भी है और इसीलिए मुझे कमेंट्स भी आए कि टेबल ख़ास बनी हुई है इसी हिसाब से। और दिल्ली में भी कुछ जगह ये इस तरह से सर्व किया जाता है, कुछ बड़े ब्रांड्स ये कर रहे हैं, लेकिन रुड़की में ये सर्विंग पहली बार दरबार तंदूर में हो रही है। अभी इसके ऊपर जो हमारा आइटम है वो आके रखा जाएगा, ये भी उस बफ़े के अंदर इंक्लूड है। ख़ास बात ये है, तो 699 में ये प्लस वो सारा मेन कोर्स इंक्लूड है। कुछ आला काटे की आइटम्स भी हैं जो अभी पीछे आपने देखी, वो अलग हैं, ये अलग हैं। तो अगर आप खाली बुफ़े भी ले लेते हैं तो आप यहाँ का पूरा सब कुछ एंजॉय कर पाएंगे, एक अच्छी चीज़ है। तो इंतज़ार करते हैं कि ये मकान तो बन गया, इसका मकी कब आता है। यानी तो ये हमारी आइटम्स आनी शुरू हो गई। ये क्या चीज़ है? टंगड़ी कबाब, तंगड़ी कबाब है, पनीर टिक्का, ये पनीर टिक्का है, पाइनएप्पल, ठीक, ये जिमजिम नॉनवेज मोमोज, क्या बात है। ये अफगानी चावल। तो भाई 699 में और क्या क्या लीजिएगा। बहरहाल अभी शेफ़ साहब को बुला के इसकी थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। तो शेफ़ साहब आ गए, चौहान साहब यहाँ के मेन शेफ़ हैं। चौहान साहब क्या क्या है थोड़ा सा बताइए। ये तो तंगड़ी कबाब हो गया आपका। हाँ, ये टंगड़ी कबाब है सर, ये हाँ। पनीर टिक्का है, भाई वेरी गुड। ये ग्रिल पाइनएप्पल हो गया, नॉन वेज तंदूरी डिमसिम बोले तो मोमोज, अफगानी चाप, मलाई चाप। सोया चाप। ये आइटम जो है वो वेज है। वेज है सर, मलाई सोया चाप वो तो ये 5 आइटम्स इसमें आती हैं। और इसके अलावा सर और भी है इसमें। अच्छा, इसके अलावा भी और है? इसके अलावा इसमें चिल्ली चिकन है। कितना खाएगा यार आदमी 699। लेमन फिश है। तो हम जल्दी से इसको शुरू कर देते हैं, इंतज़ार नहीं कराते। शेफ़ साहब थोड़े बिजी हैं, इनको वापस किचन में भेजना है। शेफ़ साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो साहब आधा काम अंदर से होकर आया, आधा काम हमें करना है। एक टंगड़ी निकालते हैं, दूसरी टंगड़ी हमारे चांदा साहब के लिए छोड़ते हैं। वैसे वैल्यू फॉर मनी तो है, इतना तो अभी तक यहाँ सो फार नज़र आ गया। 600 मतलब 700 रुपये के अंदर वो सारे का सारा मेन कोर्स भी है, ये भी है। बड़ी हैवी सी टांग है भाई।
सेहतमंद मुर्गा बना रखा है। ये नवेद भाई वाला मुर्गा नहीं है। नाइस। जल्दी जल्दी नेक्स्ट आइटम लेते हैं। ये पनीर टिक्का है। चलिए, तो क्रिस्पी कॉर्न जो है वो भी इसका इंक्लूजन है। मैं समझता हूँ कि आपका पेट इतना सब कुछ खा नहीं सकता। और अभी शेफ़ ने मुझे बताया कि इसके अलावा भी कुछ और आइटम्स हैं जो इसी पैकेज में है। एनीवेज, इसको फ़िलहाल गरम गरम हो रहा है। पनीर को खाकर देखते हैं। सीधे हाथ में कांटा है। ये चटनियाँ भी बड़ी कुछ ख़ास लग रही हैं। ये वाली चटनी जो है वो कुछ ख़ास है। ये जो मैडम ने मुझे बताया था कि ये जो इनकी ग्रीन नॉर्मल चटनी दिख रही है, ये थोड़ी सी कुछ स्पेशल है। ज़बान से पूछते हैं। थोड़ा सा खुलापन है नॉर्मल ग्रीन चटनियों से। अब वो किस लिए है पता नहीं। पाइनएप्पल को भट्टी पे लगाया हुआ पहली बार देख रहा हूँ। ये जुल्म पाइनएप्पल के साथ पहली बार देख रहा हूँ। एनीवेज, फिर भी खाना तो है। ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट, दिल्ली में एक बड़ा मशहूर ब्रांड इस तरह से सर्व करता है, लेकिन मेरा आज तक इत्तेफाक नहीं हुआ वहाँ जाने का। यहाँ वो चीज़ खाने को मिल गई। बहुत ज़्यादा जूसी है, मुंह में सब महसूस हो रहा है। अगली आइटम लेते हैं। तंदूरी मोमोज़ हैं। तो तंदूरी मोमोज़ जो हैं वो हैं तो मोमोज़ ही, लेकिन तंदूरी हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। हम मोमोज़ थोड़े से कम खाते हैं, लेकिन पैकेज का हिस्सा है। आकर देखते हैं। मोमोज़ ने अपनी हरकत दिखाई, थोड़ी सी मिर्चें लगी, हमने पानी पीना पड़ गया बीच में। इस मासूम सी मलाई चाप को और देख लेते हैं। अफ़गानी चाप है, मलाई चाप है, कुछ भी कहिए, आना इसको आपके दांतों के बीच में ही है। आकर देखिए, अच्छी है। इतने सारे नॉनवेज खाने के बाद जब आपको ये एक मलाई चाप मुंह में आती है ना, तो एक समझ लीजिए कि बहुत सारी लड़ाई के बाद एक सफ़ेद झंडा किसी ने फहरा दिया हो। तो वही हाल इसका है। सफ़ेद झंडा फहराती हुई ये मलाई चाप आई है इस ढेर सारे नॉनवेज के बीच में। अच्छी लग रही है। ये जो कॉर्न आया हुआ है, क्रिस्पी कॉर्न कहलाता है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसमें चाइनीज़ सॉसेज होंगी, कुछ जो थोड़ा बहुत जायका चाउमीन का होता है वो जायके होंगे। देखते हैं। से पता लग रहा था, बिल्कुल सही अंदाज़ा किया मैंने इसमें। यार कौन बड़े मज़े के हैं यार। हो क्या रहा है, कौन मीठे अंदर से निकलते हैं, बाहर कुछ सॉसेज हैं, तो एक बड़ी मिली जुली सी सरकार सामने आती है जो मज़ा देती है। कौन अच्छी क्वालिटी का है, मोटा दाना है, मीठा दाना है। रौनक शुरू हो गई है, आसपास टेबल्स भरने लगी हैं। यहाँ कैमरा बंद करते हैं, इसको खाते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। आज की फाइंडिंग बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूँ कि मैं मशवरों पे चल पड़ता हूँ। अच्छा मशवरा था जिसने भी दिया था। थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए। और आपकी हॉस्पिटैलिटी, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ। थैंक यू सो मच। और दुआ करता हूँ कि आपका ये रेस्टोरेंट चेन बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो यहाँ मुझे यानी मोहम्मद याहिया को रुड़की से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीधा हुआ कैमरा अब, ठीक है। अरे वाह यार, ठीक ठाक सा माहौल लग रहा है। देखते हैं। मैं जब दिल्ली से चला था तो दिमाग में एक इमेज थी कि अभी शुरू किया। बिल कितने का आएगा? 1 मिनट रुकिएगा चांदा साहब, 1 मिनट ऐसे ही बैठना, आप कट कर दो। चांदा साहब, इसको हम अलग तरीके से करेंगे, ये अभी मेन टेबल नहीं है हमारी, ठीक है ना। स्टार्ट। 1 मिनट रुकना। कौन सी फिश होती है मैम? और वो टेस्ट बन जाए भाई, इसको रुकवा दीजिए। रिकॉर्डिंग रेडी। हेलो, 1 मिनट माइक देखो। माइक रेडी। हेलो हेलो, ठीक है। अच्छा जी, दाल मखनी और मिक्स वेज एक साथ है। ये लोग रूम शेयर कर रहे हैं दोनों। चलिए। ये जरूर आएगा। चलिए साहब, दाल मखनी हो गई। पीछे हमारी अब मत हंस यार, ग्रिल रेडी हो रही है। इसमें क्या है शेफ साहब? रोटी कहाँ होगी? रोटी सर वो टेबल पे मिलती है। टेबल पे आएगी। कीमती नहीं वाला है। डॉक्टर साहब, पनीर को ज़रा करना। डॉक्टर साहब, कढ़ाई पनीर, ये शाही पनीर है ना?
शाही पनीर बहुत अच्छा है इनका। जो चीज़ अच्छी नहीं लगी कैमरा पे बोल दूंगा, हम किसी से डरते नहीं हैं। चाना साहब थोड़ा क्लोज करो यार। ये है दरअसल वो कंसेप्ट। देखना यहाँ माइक ऑन है, दूसरा कैमरा लगाऊं छोड़ूं? इसको ये कहते हैं कि नायाब। अच्छा, उन्हीं का रखा हुआ नाम है। तो नाम उनका है और डिश उनकी है, तो ये नायाब। क्या नाम है उनका? अच्छा अच्छा, एनीवेज